अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज एसिटिफिन सिरप के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें कौन सी ड्रग्स पड़ी हुई है और साथ में हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करेंगे। कंट्राइंडिकेशन क्या चीज़ है कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना, और साथ में इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ड्रग्स के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना। और साथ में आखिर में हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे कि बड़ों में किस तरह इस्तेमाल करना है, छोटों में किस तरह इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो व्यूअर्स बात स्टार्ट करते हैं कि एसिटिफिन में कौन सी ड्रग्स पड़ी हुई है। एसिटिफिन में कीटोटिफिन ड्रग्स पड़ी हुई है। अब कीटोटिफिन का काम क्या है, ये हिस्टामिन 1 को ब्लॉक करते हैं, यानी हिस्टामिन 1 एंटागोनिस्ट है। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं इसके यूजेस की। इसको अस्थमा में यूज़ किया जाता है। अब अस्थमा क्या चीज़ है? अस्थमा सांस फूलने की बीमारी है, यानी सांस लेने में जब दुश्वारी हो तो उसका अस्थमा कहते हैं। ये छोटे बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। तो ये उनके लिए इस्तेमाल होती है। व्यूअर्स ये कंट्राइंडिकेशन का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं करना। कि जिस तरह अगर आप लोगों को लीवर का मसला है तो इस ड्रग्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी है कीटोटिफिन ड्रग्स की तो आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं इसके इंटरेक्शन की कि कौन कौन से ड्रग्स के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना। या तो आप उस ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे या इस ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे, दोनों साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स वारफेरिन के साथ आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा एस्पायरिन के साथ, यानी जो डिस्पेरिन होती है उसके साथ भी आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है उसके साथ भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूअर्स या तो आप लोगों को उस ड्रग्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा या इस ड्रग्स को इस्तेमाल करने पड़ेगा, दोनों को साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूअर्स अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो व्यूअर्स अगर छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 6 महीने से लेकर 3 साल तक है तो उसमें आप लोगों ने चाय की जो चम्मच है, चाय की जो चम्मच होती है वो 5 ml की होती है, वो आधा आधा चम्मच 2 टाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी सुबह आधा चम्मच और शाम को आधा चम्मच, वो 5 ml की होती है, यानी 2.5 ml आप लोगों ने उसको इस्तेमाल करना है सुबह और शाम को भी 2.5 ml। और बड़ों में आप लोगों ने 2 टाइम इस्तेमाल करना है, वही चाय की चम्मच 1 चम्मच आप लोगों ने इस्तेमाल करना है सुबह और 1 चम्मच शाम को इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।